इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कक्षा 10 हिंदी का मॉडल पेपर, वो भी उत्तर के साथ, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में बिल्कुल यही मॉडल पेपर आएगा। ये मेरी 100% गारंटी है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे कक्षा 10 हिंदी का मॉडल पेपर, तो यहाँ पे जो आपका हिंदी में समय मिलता है एग्जाम में, वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। और जो पूर्णांक होता है हिंदी का, वो 70 पूर्णांक का होता है। ठीक है, तो नोट आपको क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आप लोग 15 मिनट इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है, जो कि 1 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा थी। तो ये देखिए गलत है, क्योंकि सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर स्वामी थे। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है दूसरा कि क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि क्या भूलूं क्या याद करूं वो हरिवंश राय बच्चन की क्या है, आत्मकथा विधा है। इसके बाद देखिए ये दोनों भी गलत है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ख की रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, पहला कि रामचंद्र शुक्ल का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, और उसके बाद राघव राघव का है, फिर उसके बाद यहाँ पे केदारनाथ सिंह का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला रहेगा कि रामचंद्र शुक्ल का जो रस मीमांसा है वो आलोचना कृति है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट दिया हुआ है पहले का ग। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक रचना की लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे अथाह सागर, ठीक है, अर्धनागेश्वर, मेरी असफलताएं, लहरों के राजहंस। तो यहाँ पे देखिए आप सभी को जो भी याद है आप सभी यहाँ पे लिखिए, जो भी रचना का आपको लेखक का नाम याद है। तो यहाँ पे देखिए अर्धनागेश्वर जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मेरी असफलताएं ये बाबू गुलाब राय की है, लहरों के राजहंस मोहन राकेश का है। ठीक है, इस तरह से आपको किसी एक का लिखना है। आपको जो भी इस रचना का लेखक का नाम याद है आपको उसको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है पहले का घ। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हम आप सभी को बता रहे हैं अभी सभी 1-1 नंबर के हैं। नेक्स्ट है गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी की है, ऑप्शन पहला राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि त्याग पत्र किस विधा की रचना है। यानी यहाँ पे विधा पूछ रखा है कि ये नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, ठीक है, कि आत्मकथा है। तो यहाँ पे जो त्याग पत्र है वो एक प्रकार का उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया प्रश्न नंबर 2। ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है रीति मुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आप सभी को अगर याद है रीति मुक्त धारा के 2 कवि, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, जितने भी वो बिहारी, घनानंद, केशव, ये सब है, आप सभी को याद कर लेना है। डेली हमारे चैनल पर वीडियो आता है, आप लोग देखिए वहाँ से और इससे आप लोग लिखिए, याद कीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरे का ख, वह कि छायावाद के 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है ग कि उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो आप सभी अगर रचना और कृति का नाम याद किए रहेंगे तो आप लोग इसे लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब आ गया तीसरा प्रश्न। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वह है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर का होता है। यानी 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, अगर तीनों क्वेश्चन का आप लोग आंसर लिखेंगे तो 2 + 2 + 2 यानी 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें आपको 2 दिए रहेंगे गद्यांश, आपको किन्हीं एक में का आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर देना है और 6 नंबर ले लेना है। तो यहाँ पे पहला गद्यांश दिया हुआ है क कि भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी, ठीक है, घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है,
यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है और इसके नीचे दिए हुए हैं 3 क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को देना है। तो यहाँ पे पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है आपको, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों में ठीक है लेखक द्वारा क्या बताया गया है। तो ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसका आंसर हम आप सभी को अपने चैनल पे बताए हुए हैं। आप सभी लोग वहां से जाइए और तुरंत संदर्भ कैसे लिखे इस वीडियो को देखिए, वहां से आप सभी को सभी का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें अथवा दिया हुआ है, आपको दोनों में से किसी एक के 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इसके बाद अथवा भी दिया हुआ है इसी गद्यांश का। तो यहाँ पे पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों पर उभारी मूर्तें ठीक है बिहंस उठी, भीतर की दीवारों और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गई और तब उसकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दिख गई। ठीक है, पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, फिर उनके चेले ठीक है कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवार उमग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे इसके क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है, पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। आप सभी को पूरे का आंसर लिखना है, तभी आपको 6 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में है वो 100% गारंटी कि आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल यही पेपर आएगा। तो आप लोग काफ़ी ध्यान से इसे समझिए। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये भी 6 नंबर का है। तो यहाँ पे क दिया हुआ है कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नवजीवन मंडल। ठीक है, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। इस तरह से इसके बाद अथवा भी दिया हुआ है, तो आपको किसी एक का लिखना है दोनों में से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसका आपको ससंदर्भ व्याख्या करना और इसका काव्य सौंदर्य को भी लिखना है। इसके बाद यहाँ पे अथवा दिया है। ठीक है, आप लोग दोनों में से किसी एक का आप लोग व्याख्या और संदर्भ कीजिए। सुनी सुंदर वैन सुधा रसाने ठीक है, सयानी है जानकी जान भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें, समुझाए कछु मुस्काए चली। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, आप सभी को इसका व्याख्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 5वां, वह कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए ठीक है उनकी किसी एक रचना का उल्लेख करना है। ये आपका 3 नंबर का रहेगा, 2 नंबर आपको जीवन परिचय पर और 1 नंबर आपको रचना पर मिलेगा। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, दूसरा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, तीसरा है जयशंकर प्रसाद। तो आपको इन तीनों का जीवन परिचय काफ़ी सरल तरीके से हमारे चैनल पे मिलेगा, आप लोग तुरंत जाइए और देखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इसी 5वें का ख, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है, ये भी आप सभी का 3 नंबर का, 2 नंबर जीवन परिचय पर और 1 नंबर रचना पर मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है मैथिली शरण गुप्त का, महादेवी वर्मा और सूरदास। इन तीनों का जीवन परिचय हमारे चैनल पे बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया, जैसे एक टॉपर जीवन परिचय लिखते हैं और उन्हें पूरा नंबर मिलता है। तो आप लोग तुरंत हमारे चैनल पे आइए और सभी जीवन परिचय को देखिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न आ गया 6वां। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इससे पहले कि हम आप सभी को बता दें कि हम आप सभी के क्लास 10 हिंदी के संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पे कराई गई है। आप लोग तुरंत आइए, सभी वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में देखिए और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न 6वां है कि निम्नलिखित में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 4 नंबर का है। ठीक है, यह आपका संस्कृत का पार्ट आ गया और संस्कृत का दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसका आपको ससंदर्भ इसका व्याख्या करना है हिंदी में। ठीक है, तो मानव जीवनस्य ठीक है संस्करणम संस्कृति अस्माकः पूर्वजः
मानव जीवन, ठीक है, इस तरह से पूरा दिया हुआ यहाँ पे संस्कृति तक आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना है, संदर्भ भी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग उसको कीजिए या अथवा यहाँ पे दिया हुआ है इसे कीजिए। मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचते, ठीक है, इसका आप लोग कीजिए। यानी दोनों में से आपको किसी एक का करना है, यहाँ से मानम तक भवेत तक, ठीक है। तो आप लोग इसे कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 7वां का क, वह कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो कि इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है। तो ये 2 नंबर का रहेगा, आप लोग लिखेंगे कविता तभी आपको मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे ख दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना है। 2 नंबर का है, 1-1 नंबर का करके है, ठीक है। आप लोग 1 का लिखेंगे तो सिर्फ 1 नंबर, 2 का लिखेंगे तो 2 नंबर। तो यहाँ पे पिता, ठीक है, कस्मातः उच्चतरः अस्ति, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे गृहस्थतः मित्रम किम अस्ति, ठीक है, इस तरह से लाभेन किम वर्धते। तो इस तरह से यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें से आपको किन्हीं 2 का ही उत्तर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 8वां, ठीक है। 8वां क्वेश्चन में क्या है कि पहला दिया हुआ है क ख ग, इसमें से पहला है करुण रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा बताइए, ठीक है। ये आपका 2 नंबर का रहेगा। अगर आप लोग सिर्फ परिभाषा बताएंगे तो 1 ही नंबर मिलेगा, दोनों बताएंगे तभी 2 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए, ये भी 2 नंबर का है। नेक्स्ट यहाँ पे सोठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए, ये भी 2 नंबर का है। तो ये जितने भी क ख ग यानी दिए हुए रस छंद अलंकार सभी का वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप लोग तुरंत आइए और वहाँ से देखिए, आपको काफ़ी सरल तरीके से और 4-4 सरल उदाहरण के साथ बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 का क, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए, ठीक है, 3 नंबर का है। तो यहाँ पे हम आप सभी को इसे काफ़ी अच्छे से समझाए हुए हैं, जो कि वीडियो बन चुका है, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कई, जिसमें से सिर्फ आपको 3 का ही बनाना है। सु से, ठीक है, और प्र से, फिर उसके बाद प्रति से, उप से, ठीक है, निर से, अभि से, यानी इनसे आपको बनाना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 9वें का ख, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाइए, ये भी 2 नंबर का है। तो यहाँ पे ना, पन, इक, ठीक है, ई। तो इस तरह से आपको बनाना है इसका। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। राधा कृष्ण, ठीक है, ये भी 2 नंबर का है। इसके बाद यहाँ पे चौराहा, सप्तधान्य, ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। तो सभी का आंसर हम आप सभी को अपने वीडियो में बताएं, यहाँ पे नहीं बताएंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप लोग इसे जल्दी से जाकर वीडियो को देख लीजिए ज़रूर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, ये भी 2 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पे घर, ठीक है, घर का क्या हो जाएगा गृह, मानुष का मानव, गांव, ग्राम, ठीक है, और चांद, यानी आप सभी को यहाँ पे दिया हुआ है 4, जिसमें से आपको किन्हीं 2 का ही लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखना है, जो कि 2 नंबर का है, ठीक है। ईश्वर, ठीक है, कमल, फूल, जल, तो आपको इन सभी का लिखना है। जैसे कमल का हो गया पंकज सरोज, फूल का हो गया फूल का पुष्प, ठीक है। तो इस तरह से कुसुम, तो यहाँ पे आप सभी को लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से क्वेश्चन है 10वां कि निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्वागतम इत्यादि, ठीक है, लाकृति है, और यहाँ पे प्रत्युत्तरम यहाँ पे दिया हुआ है। आप सभी को किन्हीं 2 का ही संधि विच्छेद करना है। तो आप लोग अगर करेंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप लोग देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपको इसी तरह और भी कक्षा 10 के मॉडल पेपर चाहिए विषय का, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 10वें का ख, निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखिए, ये भी 2 नंबर का, ठीक है। मधु अथवा नदी, फल अथवा मति। तो यहाँ पे हम आप सभी को, ठीक है, यहाँ पे विभक्ति पहचानने की ट्रिक और टिप्स की वीडियो बनाए हमारे चैनल पे, आप लोग तुरंत देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए, 2 नंबर का है, ठीक है। अहसम, और यहाँ पे पठावह, और यहाँ पे हसी सत्थ,
ठीक है। तो आप सभी को इन तीनों में से आपको सिर्फ एक का ही लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 10वें का घ निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है जो कि 2 नंबर का है। प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, आपको इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। दूसरा है तुम दोनों क्या करते हो, ठीक है। तीसरा विद्या विनम्र से बढ़ती है, गंगा भारत की पवित्र नदी है, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे 2 करना है सिर्फ। प्रश्न 11 है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है जो कि 6 नंबर का है। स्वास्थ्य और शिक्षा, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, वन महोत्सव, साहित्य और समाज। तो यहाँ पे आप सभी को इस पूरे पर पर्यावरण प्रदूषण पे सभी पे इम्पॉर्टेंट निबंध बताए हुए आप लोग सर्च करके देख लीजिए हमारे चैनल पे। नेक्स्ट यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है अपने पठित खंड काव्य के आधार पे निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो ये देखिए जिला वाइज होता है, आप लोग जिस जिले का होंगे आप सभी को उसी जिले का खंड काव्य लिखना है। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ है जैसे मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पे गांधी जी का चरित्र चित्रण की विशेषता लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा दिया हुआ है, ये जितने भी हैं सब 3 नंबर के हैं, यानी आप लोग एक करेंगे तो यहाँ से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि ख का पहला ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पे जवाहरलाल नेहरू की चरित्र की विशेषता आप लोग लिखिए, ठीक है। और इसमें ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा सार भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अग्र पूजा, इसके बाद मेवाड़ मुकुट, ठीक है, मेवाड़ मुकुट, इसके बाद जय सुभाष, यही सब दिए हुए हैं। इस तरह से मातृभूमि, ठीक है, और इसके बाद कर्ण कर्मवीर। तो आप सभी को आपको जो भी आपके जिला में पढ़ा जाता है आप लोग उसी पर लिखिए, याद कर लीजिए। तो ये रहे कक्षा 10 हिंदी का मॉडल पेपर जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल यही मॉडल पेपर आएगा। आप लोग जल्दी से इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए हमारे चैनल से, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको कक्षा 10 के और भी मॉडल पेपर चाहिए तो ज़रूर कमेंट